Hello guys, myself CS Suman Choran and welcome back to our new video। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 के रिगार्डिंग। MCA 30 मार्च 2020 को एक सर्कुलर लेकर आया था उन कंपनीज के लिए जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद या जिनकी किसी पर्टिकुलर ईयर की ROC फाइलिंग पेंडिंग थी। जिन कंपनीज ने फॉर्म फाइल ना करने की पेनल्टी देकर ही हाथ खड़े कर दिए थे कि इतनी पेनल्टी हम दे कैसे, तो ये सर्कुलर उन्हीं कंपनीज के फेवर में आया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी कंपनीज को इस स्कीम का बेनिफिट ज़रूर उठाना चाहिए ताकि उन्हें क्लीन चिट रिपोर्ट मिल सके और फ्यूचर में वो किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन या प्रोसिक्यूशन से बच सकें। ये स्कीम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी कंपनीज के लिए जिनकी ROC फाइलिंग पेंडिंग है, क्योंकि इन सभी फॉर्म्स की एडिशनल फ़ीस वेव ऑफ हो चुकी है। कंपनी को केवल प्रिस्क्राइब फीस ही पे करनी होगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और 30 सितंबर 2020 तक रहेगी। अब हम कुछ फॉर्म्स का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जिन्हें हम बिना पेनल्टी के साथ फाइल कर सकते हैं। पहला है डायरेक्टर KYC यानी कि DIR 3 KYC, एक्टिव फॉर्म INC 22A, एनुअल फाइलिंग फॉर्म AOC 4 MGT 7। इन सभी फॉर्म्स को आप बिना पेनल्टी के साथ फाइल कर सकते हैं एक्सेप्ट SH 7 और चार्ज रिलेटेड फॉर्म्स। डिटेल्ड लिस्ट आपको MCA की साइट पर अवेलेबल हो जाएगी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये फॉर्म नहीं फाइल करेंगे तो इनकी पेनल्टी क्या क्या हो सकती है। डायरेक्टर KYC फॉर्म, अगर कंपनी इस फॉर्म को ड्यू डेट पर फाइल नहीं कर पाती है तो कंपनी को 5000 रुपीज़ ईच डायरेक्टर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दूसरा आता है एक्टिव फॉर्म INC 22A, इसकी लेट फीस है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स AOC 4 MGT 7। इन फॉर्म्स की पेनल्टी है 100 रुपीज़ पर डे। कब से? फ्रॉम द ड्यू डेट। इस स्कीम के अंडर ये सभी एडिशनल फीस वेव ऑफ हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि ये स्कीम किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। पहला है ऐसी कंपनी जिनको ROC से स्ट्राइक ऑफ के लिए नोटिस आया है। दूसरी कंपनीज जिन कंपनीज ने ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ के लिए एप्लीकेशन ROC में फाइल कर रखी है। थर्ड, अमलगमेटेड कंपनीज। फोर्थ, डोरमेंट कंपनीज। फिफ्थ, वैनिशिंग कंपनीज। HS 7 और चार्ज रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उन डिफॉल्टिंग कंपनीज की जिनके अगेंस्ट ऑलरेडी नोटिस इशू हो रखे हैं। अगर कंपनी ने अपील फाइल कर रखी है तो उसे सबसे पहले अपनी अपील विड्रॉ करनी होगी और जब कंपनी इस स्कीम के अंडर एप्लीकेशन फाइल करेगी तो विड्रॉवल की कॉपी उस एप्लीकेशन में कंपनी को लगानी होगी। इन केस अगर कंपनी ने अपील फाइल नहीं कर रखी है, उस केस में कंपनी को एडिशनल 120 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि वो RD में अपील फाइल कर सके और उसके बाद कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। अब बात आती है इम्यूनिटी सर्टिफिकेट की। जिन कंपनीज ने इस स्कीम के अंडर फॉर्म फाइल किए हैं बिना किसी पेनल्टी के, उनको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है एंड एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड विदिन 6 months। 6 months कहाँ से? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द स्कीम, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021। और इस फॉर्म की कोई भी फीस कंपनी को पे नहीं करनी होगी। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं experts.ssa@gmail.com या आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।